गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज हम लोग करंट से संबंधित प्रश्नों की व्याख्या करेंगे। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या हुआ, वहीं से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस अंधेरों से मेरे साथी, ना हो मायूस अंधेरों से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। आप लोग मेहनत करते रहिए। सच्चे मेहनत और लगन से किया गया प्रयास एक न एक दिन अवश्य रंग लाता है। हाल ही में समुद्री अभ्यास पश्चिमी लहर का आयोजन कहाँ किया गया है? पश्चिमी तट पे। और किसके द्वारा किया गया? भारतीय नौसेना द्वारा। अभी नेवल चीफ कौन है? अभी नेवल चीफ है आर हरि कुमार। और यह अभ्यास कितने दिनों तक चला है? 20 दिनों तक चला है। और हाल ही में एक और अभ्यास हुआ था, नेपच्यून स्ट्राइक 2022। कहाँ हुआ था ये? भूमध्य सागर में। ये बताइए कि जीमेक्स मिलिट्री एक्सरसाइज किन देशों के बीच में होता है? तो भारत और जापान के बीच में होता है। एक क्यूरन युद्धाभ्यास किन देशों के बीच में होता है? तो भारत और मालदीव के बीच में होता है। बिम्बेक्स एक्सरसाइज किन देशों के बीच में होता है? तो भारत और वियतनाम के बीच में होता है। सिटमेक्स एक्सरसाइज किन देशों के बीच में होता है? तो भारत, सिंगापुर और थाईलैंड के बीच में होता है। शक्ति युद्धाभ्यास किन देशों के बीच में होता है? तो भारत और फ्रांस के बीच में होता है। कोंकण युद्धाभ्यास किन देशों के बीच में होता है? तो भारत और ब्रिटेन के बीच में होता है। इंद्र शक्ति युद्धाभ्यास किन देशों के बीच में होता है? तो भारत और ब्रिटेन के बीच में होता है। और इंद्र युद्धाभ्यास किन देशों के बीच में होता है? तो भारत और रूस के बीच में होता है। और युद्धाभ्यास मिलिट्री एक्सरसाइज किन देशों के बीच में होता है? तो भारत और अमेरिका के बीच में होता है। ब्रज प्रहार मिलिट्री एक्सरसाइज किन देशों के बीच में होता है? तो भारत और अमेरिका के बीच में होता है। हैदराबाद साहित्यिक महोत्सव 2022 में अतिथि राष्ट्र कौन होगा? यूके। और इस साहित्यिक महोत्सव में पंजाबी को फोकस भाषा के रूप में चुना गया है। काफ़ी ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो साहित्यिक महोत्सव में 2022 में अतिथि राष्ट्र कौन होगा? तो यूके होगा। और इस साहित्यिक महोत्सव में पंजाबी को फोकस भाषा के रूप में चुना गया है। और यह जो है, ये साहित्यिक महोत्सव 2010 से इसका आयोजन किया जा रहा है। कब से? 2010 से। और इसका कौन सा संस्करण है? 12वां संस्करण है। और 28 जनवरी से 30 जनवरी 2022 के बीच में होगा। अब हैदराबाद के बारे में हम लोग जान लेते हैं। भारत में एयरफोर्स अकादमी कहाँ है? भारत में एयरफोर्स अकादमी हैदराबाद में है। पंचायती राज संस्थान कहाँ है? तो हैदराबाद में है। राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ है? तो हैदराबाद में है। और भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? हैदराबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन होंगे? तो पुष्प कुमार जोशी। और किसका स्थान लेंगे? वह मुकेश कुमार सुराना की जगह लेंगे। मुकेश कुमार सुराना की जगह लेंगे। और HPCL एक महारत्न कंपनी है। कौन सी कंपनी है? एक महारत्न कंपनी है। और यह ONGC की एक सहायक कंपनी है। एक ONGC की सहायक कंपनी है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। इस बार कौन कौन सी नई नियुक्तियां हुई हैं? तो अभी NCC के महानिदेशक बने हैं गुरबीर पाल सिंह। और ONGC की पहली महिला अध्यक्षा कौन बनी है? अलका मित्तल। और NHI के प्रमुख कौन बने हैं? तो अलका उपाध्याय। और एशिया और संरचना बैंक में उपाध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो उर्जित पटेल बने हैं। 73वां गणतंत्र दिवस के अवसर पर कितने लोगों को शौर्य पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? तो 12 लोगों को देने की घोषणा की गई है। और शौर्य चक्र जो होता है वो कांस्य का बना होता है। एक भारतीय सैन्य अलंकरण है जो शांति काल में सर्वोच्च सेवा और बलिदान के लिए दिया जाता है। पहले इसको अशोक चक्र 1, अशोक चक्र 2 और अशोक चक्र 3 के नाम से जाना जाता था। ये जो था, इसको पहली अशोक चक्र फर्स्ट, इसको प्राप्त करने वाली पहली महिला नीरजा भनोत थी। और 4 जनवरी 1952 से शुरू किया गया था। और 1967 में इसको अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र के रूप में परिवर्तित किया गया। और अशोक चक्र पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? नर बहादुर थापा। कल के सेशन में चला है। नर बहादुर थापा थे। बचितर सिंह थे। और युद्ध काल में दिया जाने वाला सर्वोच्च पदक है परमवीर चक्र। एक किसको मिला था? पहला परमवीर चक्र मिला था मेजर सोमनाथ शर्मा। और पहला वायुसेना अधिकारी को कौन मिला था? निर्मलजीत सिंह सेखो, कश्मीर ऑपरेशंस।
और परमवीर चक्र का डिजाइन, परमवीर चक्र पे क्या अंकित रहता है? इंद्र ब्रज अंकित रहता है। पीपल के पत्ते के जैसा होता है। कैसा होता है? पीपल के पत्ते के जैसा होता है परमवीर चक्र, और उस पर इंद्र ब्रज अंकित रहता है। और परमवीर चक्र का डिजाइन कौन तैयार किया था? इसका डिजाइन किया था सविता खानोलकर ने किया था। परमवीर चक्र का डिजाइन कौन किया था? सविता खानोलकर ने। और परमवीर चक्र युद्ध काल का दूसरा सर्वोच्च पदक कौन है? महावीर चक्र। तीसरा कौन है? वीर चक्र। और शांति काल का पहला, शांति काल में अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। इसको शुरुआत कब, इसका शुरुआत कब किया गया? 26 जनवरी 1950 से इसकी शुरुआत की गई। भारत का पहला मैरीटाइम थिएटर कमांड गठित करने के लिए आयोजित सम्मेलन की अध्यक्षता कौन किया था? तो वाइस एडमिरल AB सिंह, अजेंद्र बहादुर सिंह। और थिएटर कमांड होता क्या, इसके बारे में जान लेते हैं। भारत में थल सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए एक थिएटर कमांड की अवधारणा रखी गई। अगर नौसेना अपना थिएटर कमांड गठित करती है तो उसमें वायुसेना और थल सेना सहयोग के रूप में सहयोगात्मक के रूप में काम करेगी। अगर थल सेना थिएटर कमांड गठित करती है तो उसमें वायुसेना और नौसेना सहयोग के रूप में सहयोगात्मक काम करेगी। उसमें ये होता है थिएटर कमांड। और भारत की जो समुद्री सीमा है वो काफ़ी लंबी है, 6100 किलोमीटर है, और उसकी सुरक्षा के लिहाज से ये थिएटर कमांड काफ़ी ज़रूरी है। और 6100 किलोमीटर में आप लोग बताइए भारत के जो कितने राज्य हैं जो समुद्र तट से जुड़े हुए हैं? तो 9। सबसे ज़्यादा किसका लंबाई है? गुजरात का। उसके बाद होता है आंध्र प्रदेश का होता है थिएटर कमांड। और इसके किसकी अध्यक्षता में की जाएगी? वाइस एडमिरल अजय बहादुर सिंह। और इसको 15 अगस्त 2022 में इसको लॉन्च किया जाएगा। ये थिएटर कमांड, इसके आगे बढ़ाने का थिएटर कमांड जो बनाने की जो प्रोसेस है उसको शुरू कर दिया गया है, इसका मैकेनिज्म शुरू कर दिया गया है, और 15 अगस्त 2022 तक इसको लॉन्च करने की योजना है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? 85 है। आप लोग बताइए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है बर्लिन में। और शीर्ष पे कौन रहा है? शीर्ष पे रहा है डेनमार्क रहा, फिनलैंड रहा, स्वीडन रहा शीर्ष पे। 26 जनवरी 2022 को किस भारतीय थल सेना अधिकारी ने पुरुषों के दल का नेतृत्व किया है? तो मनीष बोहरा ने किया है। ये उत्तराखंड की रहने वाली हैं। मनीष बोहरा कहाँ की रहने वाली हैं? उत्तराखंड की रहने वाली हैं। उत्तराखंड की रहने वाली हैं। इन्होंने ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई से पास आउट किया था। और गणतंत्र दिवस परेड 2022 से भारतीय वायुसेना झांकी का हिस्सा बनने वाली पहली वायुसेना अधिकारी कौन बनी? तो वायुसेना अधिकारी शिवांगी सिंह। और ये कौन है? भारत की पहली महिला राफेल पायलट हैं। 27 जनवरी 2022 को नरेंद्र मोदी ने किस शिखर सम्मेलन की मेजबानी वर्चुअली की है? तो भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन। मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। इसमें कौन कौन से देश आते हैं? तो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। और इन देशों की जो सीमाएं हैं कैस्पियन सागर से लेकर मंगोलिया, चीन और रूस तक है। और इन देशों में चीन के बढ़ते प्रभावों को रोकने तथा अफगानिस्तान की सत्ता पर तालिबान पर कब्जा होने के पश्चात भारत ने मध्य एशियाई देशों से अपने संबंधों को नई ऊंचाइयों तक ले जाना चाहता है। और 2015 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन देशों की यात्राएं की थी, इन देशों के दौरे पर गए थे। और कोरोना के कारण इन देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो मुख्य अतिथि के तौर पे नहीं आए। और इसमें कौन कौन से देशों की सीमाएं अफगानिस्तान से लगती है? तो ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा किसे लगती है? अफगानिस्तान से लगती है। खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए किस खिलाड़ी को परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? तो नीरज चोपड़ा को। और राष्ट्रपति तटरक्षक पदक से सम्मानित किसको किया गया? तो मनीष विशाल पाठक को सम्मानित किया गया है। अफगानिस्तान की सत्ता पर कब्जा करने के पश्चात तालिबान ने किस देश में पहली बार यूरोप में पश्चिमी देशों के राजनयिकों के साथ वार्ता शुरू की है? पश्चिमी देशों के राजनयिकों के साथ वार्ता शुरू की है तो नॉर्वे में। और इसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और अन्य यूरोपीय देश जो पश्चिमी देश कहलाते हैं उन लोगों के साथ वार्ता पहली बार शुरू की है। और
तालिबान ने अगस्त में कब्जा कर लिया था अफगानिस्तान पे, और पहली बार ऐसा पश्चिमी देशों और तालिबान के बीच वार्ता शुरू किया जा रहा है। कहाँ पे? नॉर्वे में। नॉर्वे के बारे में जान लेते हैं हम लोग, नॉर्वे के बारे में। तो नॉर्वे की राजधानी कहाँ है? ओस्लो। शांति का नोबेल कहाँ दिया जाता है? ओस्लो में। और अर्धरात्रि का सूर्य का देश किसको कहा जाता है? अर्धरात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है, नॉर्वे को कहा जाता है। 28 जनवरी को किस भारतीय क्रांतिकारी की जयंती मनाई जाती है? तो लाला लाजपत राय का। ये बताइए हमको, गरम दल के 3 नेता थे, बिपिन चंद्रपाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय, और तीनों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति कौन था? लाला लाजपत राय ही थे। और 28 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 28 जनवरी को एक और दिवस मनाया जाता है, डेटा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? डेटा संरक्षण दिवस। इस चैनल के माध्यम से सही विषयों का तथ्यपरक विश्लेषण किया जा रहा है। आप इस चैनल से जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।